प्रवक्ता उनका भी पक्ष जान लेते हैं। हालांकि ये पश्चिम बंगाल का मामला है, लेकिन हमने देखा पश्चिम बंगाल के रिजल्ट आने के बाद आप लोग भी काफी सतर्क हो गए थे और थोड़ा हनुमान जी की पूजा भी करने लगे थे। तो अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, आप लोग सतर्क हो गए होंगे विशेष तौर पे। अंजलि जी, देखिए, आप हनुमान जी का नाम ले रहे हैं तो आप भी उन्हीं के नाम के साथ जुड़े हुए हैं जी, रूप हैं। तो ये जो नैरेटिव सेट किया जाता है कि अब हम जुड़ गए भगवान जी से, अब हम मंदिर से जुड़ गए, हर हिंदू पूजा करता है, हर लोग अपनी आस्था में रखते हैं, निजी विषय उसको सार्वजनिक और राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आड़ लेती है, सैफई उत्सव को बुरा पेश किया गया सबके सामने। हनुमान जी की पूजा करके सैफई उत्सव चालू होता है और आज से नहीं, जब से शुरुआत तब से बड़ी हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। जो लोग सैफई गए हैं, आप मीडिया के साथी लोग गए हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन अब हम ये है कि हम हनुमान जी को आगे करके और फिर पीछे राजनीति करें, वो हमारा चरित्र नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ममता बनर्जी का सवाल उठता है। वो ममता बनर्जी जी जो एनडीए की एक सहयोगी थी, और जैसे ही नरेंद्र मोदी जी का नाम आया, उन्होंने अपना सहयोग वापस ले लिया, स्वीकार नहीं किया नरेंद्र मोदी जी को। तो ऐसा नहीं कि सत्ता के लिए वो साथ में गई, सत्ता छोड़ के गई, संघर्ष किया, अपनी पार्टी बनाई, आगे बढ़ी और सर्वमान्य नेता बनी, जनता की नेता बनी। यहां जो चीजें हो रही हैं वहां तोड़फोड़ की राजनीति। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कहते थे चिमटे से भी राजनीति को नहीं छूंगा, ऐसी सरकार नहीं बनाऊंगा जोड़ तोड़ की, और आज सरकारें कैसी बन रही हैं, राजनीति किस दिशा में जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। जो इनके पितृ पुरुष हैं उनको ही आधारशील नहीं मानते हैं, उनके विचारों को नहीं मानते हैं, नए तरीके की भाजपा है। अटल आडवाणी युग खत्म हो गया, खुद भाजपाई बोलते हैं। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं, नियम विरोधी चलना, संविधान के विरोध में चलना, खुद भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के संविधान के विरोध में चलना। जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता की बात करता था, आज उसी के विरोध में खड़े हो गए। जो विचार लेकर के, अभी प्रियंका जी विचार की बात कर रही थी, जिस विचार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का 1980 में जन्म हुआ, वो विचार खत्म हो चुका है। अब केवल विनाश की राजनीति हो रही है। क्षेत्रीय दलों को कैसे खत्म किया जाए, जो विविधता का देश है हमारा, क्षेत्रीय दल जो अपने क्षेत्र में उन विविधताओं को जिंदा रखे हुए हैं, आगे काम कर रहे हैं, उन सबको खत्म करने का काम किया जा रहा है देश भर में। अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बना करके, और राष्ट्रीय पार्टी किस तरीके चरित्र है, हर जगह एनडीए में सहयोगी तो वही क्षेत्रीय दल है, और उनको कैसे खत्म कर रहे हैं। जब राजनीतिक रूप में अछूत थे, कोई इनके साथ नहीं खड़ा था, शिवसेना का क्या हाल हो गया, अकाली दल ने साथ छोड़ दिया, नीतीश कुमार जी कहां खड़े हैं, पूरे देश में इनके सहयोगियों के साथ देख लीजिए किस तरीके से किया गया। टूट हो रही है, आपको क्या लगता है कि वहां बगावत क्यों है? जिस तरीके से दो नेताओं को जो है बाहर किया गया, आपने देखा पूरा घटनाक्रम, बैठक में 3-3 बैठक हुई, लोग पहुंचे नहीं। वो क्या भाई, अभिषेक बनर्जी की यहाँ पे तानाशाही चल रही है, उनके खिलाफ सारे लोग हैं, वो अभी भी ममता बनर्जी को अपना नेता मानते हैं। देखिए, बात वही है। हाँ, पश्चिम बंगाल में नेता कौन? ममता बनर्जी जी। हाँ, और ममता बनर्जी जी को देख के चुनाव लड़ा गया, मुख्यमंत्री बनती तो ममता बनर्जी बनी थी, टीएमसी की नेता है तो ममता बनर्जी जी है ना। अब उनका कोई सेकंड लाइन, थर्ड लाइन लीडरशिप है, तो कौन सेकंड लाइन, थर्ड लीडरशिप के पीछे इतना परेशान हो रहा है? ये वो लोग परेशान हो रहे हैं जो अपना निजी स्वार्थ देख रहे हैं। आज चुनाव हार गए हैं तो उन्हें दूसरी तरफ सत्ता दिख रही है, दूसरे लोगों की बातें कर रहे हैं। तो ये किसके लिए? और इतनी जल्दी, सबसे बड़ी बात, इतनी जल्दी इनको स्वीकार कर लिया जाता है। कौन स्वीकार किया? नेता प्रतिपक्ष के रूप में किसने स्वीकार किया? किसने स्वीकार किया? नेता आंकड़ा लेके वो गए थे, ठीक है, आंकड़ा लेके, कागज लेके चले जाएं, कहीं समर्थन, कहीं विधायकों का बात तो आई नहीं, कागज ही तो आया है और आपने तुरंत स्वीकार कर लिया। बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बोलती है प्रियंका जी आप, इतना बीच में आपके कोई नहीं बोलता, इतना आपके बीच में कोई नहीं बोलता। आप सत्ता में, सरकार में सुनने की क्षमताएं रखिए, कम से कम बात तो आने दीजिए। यही तो बात है कि आप बात ही नहीं आने देना चाहती। आप एक अधिकार चाहते हैं देश में, जो विविधता को खत्म कर देना चाहते हैं, पूरे देश में चाहते हैं कि आपका एक रंग रहे, जो बहुरंगी देश है हमारा, वो केवल एक रंग में पर धक्का मार दिया था, जो अपने पिता को सम्मान नहीं दे पाता, वो पार्टी हमें सिखाएगी कि संस्कार क्या होते हैं, आइडियोलॉजी क्या होती है। हमारी तारीफ की। आज अमेरिका के अंदर भारत देश का झंडा फाड़ दिया जाता है। क्या कार्रवाई करी देश की सरकार ने? कहां गया वो राष्ट्रभक्ति, कहां गया वो राष्ट्र सम्मान? ठीक है, कहां गई वो राष्ट्रभक्ति? सौरभ जी, तिरंगे का अपमान हो रहा है विश्व के अंदर। ठीक है, आप कहां हैं जो घर घर तिरंगे का आयोजन करने वाले लोग? ऐसे छोटे मोटे लोगों की चर्चा यहाँ मत करिए। कोई एक सिरफ्री लड़की वहां पे उसको बांध रही है, आप उसको लेके आप यहाँ पे पूरे भारत का यहाँ पे अपमान करेंगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सरकार ने क्या अपमान करेंगे? ऐसे सिरफ्री लोग चर्चा, मेरे देश के तिरंगे का अपमान करने वाले
ऐसे सिरफिरों की चर्चा मत करिए, ऐसे सिरफिरों की चर्चा मत करिए। अंजनी जी देखिए, ये संस्कार को ठीक है, ऐसे भूल जाती है कि अखिलेश यादव ऐसे नेताजी सिरफिरों की चर्चा मत करिए। सौरभ भाई देखिए इस पूरे मामले, ठीक है, दूसरों को बताएंगे कि संस्कार क्या होते हैं। यस नहीं बढ़ाया इन्होंने। यस जी, यही सब बातें बोल के आप लोग जो है कई बार होता है ना कि उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। नहीं, कोई ट्रैप नहीं है। सौरभ जी आपके पास है। अब देखिए ममता बनर्जी, वो जिंदा रहनी चाहिए। सुनिए, ठीक है, शोभन देव को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात चल रही थी, उसको लेकर एक पत्र पे हस्ताक्षर करवाया जाता है। विवाद की शुरुआत सौरभ भाई वहीं से हुई थी और कहा जा रहा था कि कुछ लोगों के फर्जी हस्ताक्षर करवाए गए थे, जिसका विरोध हुआ, 2 नेताओं को बाहर किया गया। इसके बाद ये बगावत बढ़ती चली गई। क्या उसको कंट्रोल नहीं कर पाई दीदी, या उसको भाप नहीं पाई? जरा आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए अंजनी जी, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में टीएमसी का हाल हुआ है, मुझे लगता है कि मट्टी पलित हो गई है ममता दीदी की और टीएमसी पार्टी की। देखिए 15 सालों से हमें तो यही लग रहा था कि जो जनता है वो परेशान है, दुख से, दर्द से, धोखे से। अब तो जो पोल खुल रही है वो तो उसमें तो ये निकल के आ रहा है कि अरे भैया उनके पार्टी के विधायक, पार्टी के अंदर के लोग ही परेशान थे टीएमसी के अंदर। कई विधायकों ने बयान दिया, खुल करके दिया, कई लोगों ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बोला है और कई लोगों ने यह भी बोला है कि ममता दीदी का भी जो तानाशाही रवैया था कि जब भी पार्टी के अंदर हम कोई बात रखते थे या तो हमको उस पद से हटा दिया जाता था या फिर वो निकाल दिया जाता था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए संगठनात्मक तौर पर ये पूरी कलई खुल गई है। पार्टी के अंदर जो है वो जिस प्रकार से लोग राजशाही चलाने की प्रयास किया जा रहा था, अभिषेक बनर्जी जो परिवारवाद जो लगातार हम देख रहे थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, आरजेडी का हो, वो स्थापित करने की जो कोशिश की गई उसको पश्चिम बंगाल की जनता ने तो नकारा ही, और वहां के लोकल जो तृणमूल के अपने लोग हैं उन्होंने भी नकार दिया। मुझे तो अखिलेश यादव जी पे हंसी आती है, इतनी निर्मम हत्या हुई यहाँ पर जो है कोड़ा के अंदर, उस पर उन्होंने एक ट्वीट नहीं किया, उसके बारे में बात नहीं की, कूद करके अभिषेक बनर्जी के पास चले गए कि अभिषेक बनर्जी जो नौटंकी कर रहे थे उसके लिए उनको ट्वीट करने का टाइम मिला था। अरे भैया आपको यह बात समझना पड़ेगा कि राजशाही का अंत हो चुका है। ममता दीदी का अंजाम क्या हुआ वहां की जनता ने आपको दिखा दिया। आप आईना देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वही हाल होगा। और नहीं, अरे भैया आप परेशान क्यों हो रहे हो, छटपटा क्यों रहे हो? अब तो जनता ने बाहर कर दिया ना, सुमित भाई सुनो तो सही, अब तो जनता ने बाहर कर दिया, आपको बाहर कर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी, देखिए जो पार्टी हिंदू विरोधी है, जो पार्टी सनातन विरोधी है, कम से कम वो लोग देशभक्ति की बात नहीं करें। जो पार्टी सनातन विरोधी है, देशभक्ति की बात कर रहे हैं, उस पर लोग हंसी आती है उस पे। जब कोई माफिया पकड़ा जाता है, यश भाई, जब कोई माफिया पकड़ा जाता है, यश भाई, अभी भारतीय की पार्टी उनको समर्थन देती है। जब कोई माफिया पकड़ा जाता है, जब कोई महिलाओं के प्रति अपराध करता हुआ पकड़ा जाता है, समाजवादी पार्टी के नेता टोपी लगा करके उसको संरक्षण देने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जनता का ने भी वही हाल करेगी जो तृणमूल का जो है पश्चिम बंगाल में। देखिए यश जी नहीं देखिए, ठीक है, नहीं यश जी एक बार सुनिए। अबे भाई वो तो आपके पीडीए की बात कर रहे हैं।